स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं। रश्मि रथी पे मैं कहानी का पूरा सारांश पढ़ा दिया हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें मैं कर्ण का चरित्र चित्रण पढ़ाने वाला हूं पेपर के लिए। हिंदी का जो लोग भी पेपर देने वाले हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कर्ण का चरित्र चित्रण, क्योंकि ये मुख्य नायक है। अगर जो रश्मि रथी की बात करें तो उसके मेन जो नायक है वो कर्ण ही है, और इनके बारे में चरित्र चित्रण जानना बहुत जरूरी चीज़ है। तो चलिए, इसमें ऐसे टोटल सर्ग 7 है, सातों सर्ग को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो देख लेते हैं ये वाला। और इसमें हम आपको बता दिए हैं, उस बात को फिर से हम आगे दोहराएंगे और देखिएगा, ठीक है। सभी लोग देखेंगे ध्यान से। ये है कर्ण का चरित्र चित्रण, ये हो गया टॉपिक आपका। देखिए, पूछा तो हर बार गया लगभग, लेकिन इस बार भी आप चांसेस कर लीजिए। कर्ण का चरित्र चित्रण क्या है, रश्मि रथी खंड काव्य के द्वारा इसको आपको कैसे बताना है, क्या स्थिति होगी, पूरी बात मैं बता दे रहा हूँ ये कर्ण के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई कर्ण का चरित्र चित्रण, अपना हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, तो देखिए कर्ण के बारे में थोड़ा सा विस्तार बताऊं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कर्ण की महानता के बारे में, दानवीर कर्ण के बारे में, और कुंती पुत्र सूत पुत्र के नाम से कैसे क्या कंडीशन रहा, पूरा मैंने उस वीडियो में बता रखा है। फिर भी इसको थोड़ा सा हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वैसे स्टोरी है और स्टोरी में कोई दिक्कत होता नहीं है, बच्चों को याद हो जाता है पढ़ने के बाद। कर्ण रश्मि, देखिए कर्ण रश्मि रथी नामक खंड काव्य का नायक है। पहले तो ये मैं बोल दिया कि इस रश्मि रथी माने इस खंड काव्य का हीरो कौन है, नायक कौन है, तो वो है कर्ण। कौन है? कर्ण। तो ये याद हो बच्चों को। जो कौन से लड़के हैं, तो जो कुंती के गर्भ से उत्पन्न तो हुए हैं, किंतु लोक लज्जा के कारण यह मतलब बताया नहीं गया है, और सूत परिवार में पालित हो, मतलब वो ले जाके गंगा जी में बहा दी हैं, और वहाँ से सूत यानी जो शूद्र परिवार के लोग हैं उसको पाए हैं, और वो लोग उसका लालन पालन किए हैं, ठीक है। तो इसके कारण वह सूत पुत्र के नाम से क्या है, प्रख्यात है, माने उसी के नाम से उनको हर एक लोग जानते हैं। इसी बात को आपको अपनी भाषा में भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। कर्ण महाभारत का एक अत्यंत ही वीर योद्धा, दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, तिरस्कार और अपमानों से टूटा हुआ, दिन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, मैत्री धर्म को निभाने वाला एक सच्चा मानव प्रेमी है। अब ये इतना लंबा सा इनका ये टोटल इनकी अच्छाइयों को या इनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है उन सब चीज़ों को बता करके और इनका परिचय दिया जा रहा है। और परिचय बहुत बड़ी बात होती है, किसी व्यक्ति का परिचय देना हो तब ये बोले ये आ रहे हैं, बस ऐसे नहीं होता है, उसके बारे में कुछ चीज़ें होती हैं कि ये बताया जाए, वो ये पॉइंट होता है। तो ये परिचय क्या है कि कर्ण महाभारत का एक अत्यंत, महाभारत में एक अत्यंत जो वीर हैं वो वीर योद्धा हैं, दानवीर हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, मैंने कर्तव्यों के प्रति भाई उनकी जो कर्तव्यनिष्ठता है, संघर्ष तो बहुत किए भाई, तिरस्कार भी मिला है, बहुत सारा अपमान मिला है कि तुम शुद्र हो, तुमसे कृपाचार्य जी बोले थे कि तुम शुद्र हो, तुम्हारे साथ राजकुमार लड़ाई नहीं करेंगे, ये अपमान भी हुआ उनको। लेकिन ये सब चीज़ फिर भी दिन दुखियों के साथ प्रति सहानुभूति रखने वाला, कोई मैत्री धर्म निभाने वाला, मतलब वो दुर्योधन को जानते हैं कि वो थोड़ा सा खराब है, फिर भी वो मित्र है उनके, तो उस मित्र का धर्म निभाने के लिए इन्होंने जो काम किया है इसको मानव प्रेमी है, ठीक है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं, अब ये विशेषताएं जो है वो निम्न है, उसको हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वीर योद्धा। अब वीर योद्धा क्या है भाई, उनके बारे में परिचय दिए कि कर्ण कौन है, क्या है, कैसे है। अब वीर योद्धा, योद्धा कैसे, तो योद्धा तो मैंने बोला था भाई पूरे पांडवों की बस की बात नहीं थी उनको हराना। अगर श्री कृष्ण भगवान इनका साथ नहीं दिए होते तो पांडवों की बस की बात नहीं थी कि वो जो है कर्ण को हरा दे, ठीक है। इतने वीर थे। तो अब इनके वीर की तो भाई देख लीजिए, कर्ण यद्यपि क्या ना, कर्ण ना सुनिएगा, कर्ण यद्यपि सूत पुत्र कहा जाता है किंतु वह महान माने पराक्रमशाली है, बचपन में ही राजकुमारों से प्रतिद्वंद्विता के समय और शक्ति, ठीक है। और देखिएगा, क्षमता को देखकर द्रोणाचार्य को चिंता हो गई थी, वे अर्जुन से कहते हैं, द्रोणाचार्य भाई गुरु होता है, गुरु दार्शनिक वो गुरु थे, वो जान गए थे कि यार ये तो बहुत दिक्कत कर देगा आगे। वे अर्जुन से क्या कहे हैं, किंतु आज जो कुछ देखा उसे धीरज हिलता है,
मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। ये कह रहे हैं कि बाबू देख लो, तुमसे बलवान दिख रहा है, तो भले कुछ कौन बात बता रहा है, द्रोणाचार्य जी, ठीक है। बढ़ता गया कहीं निष्कंटक या उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। ये अर्जुन को समझा रहे कि बड़ा बलवान बनते हो कि तीरंदाजी तुम्हारे इतना कोई नहीं कर पाएगा, तो ये तुमसे भी खतरनाक है। कौन? कर्ण। कर्ण के बारे में ये बात समझा रहे हैं। किसको? अर्जुन को कह रहे हैं कि ये हमको दिख रहा है कि ये तुम्हारे ऊपर संकट यही पड़ेगा, ये बहुत बलवान है। ये चीज़ों को बता कौन रहा है भाई? तो ये बता रहे कर्ण। कर्ण को द्रोणाचार्य बता रहे अर्जुन को, ये बात समझा रहे हैं। उसके मरणोपरांत युधिष्ठिर शत्रु होते हुए भी उनकी वीरता का लोहा मानते हैं। यानी कि कर्ण मर जाते हैं। अब उस मरने में क्या क्या लॉजिक रहा मैं पूरा बता चुका हूँ कि उसके बाद भी जो युधिष्ठिर, पांडवों के जो बड़े भाई हैं, वो उसमें जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, वो फिर भी मानते हैं कि यार बलवान तो था, वो श्री कृष्ण भगवान के मदद से और जैसे भी हुआ वो हार गया बेचारा, लेकिन बलवान तो था। ये बात में मानना पड़ेगा, वो भी लोहा उसका मानते हैं। कौन? तो ये हो गया वीरता का। बताइए वीरता की स्थिति ऐसी है। अब दानवीर की बात हो रही है भाई। दानवीर में क्या है? तो दानवीर की स्थिति को भी हम लिखेंगे। देखिए पेपर में हेडिंग बना बना के लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हेडिंग डालेंगे, 4 लाइन अपना मन लिखा जाए। फिर हेडिंग याद आ गया ना, 4 लाइन अपना मन फट लिखा जाता है, लेकिन हेडिंग में याद आना चाहिए। तो वीर योद्धा थे, दानवीरों थे। दानवीर में कवच कुंडल सब दे दिए, बताए थे ना। तो अब देखिए युद्धवीर होने के साथ साथ मैंने युद्धवीर मैंने दान साथ साथ कर्ण दानवीर भी थे। उसे ऐश्वर्य और संपत्ति का कोई लालच नहीं था, लालची आदमी नहीं था। वो सोच लेते जितना कमाया जाता है सब दान के लिए कमाया जाता है, दान पुण्य कर दो, कवच कुंडल दान कर दो, है ना। वह दान भी यश के लिए नहीं करता, वह अपने यहाँ से किसी को निराश लौटने नहीं देना चाहता। पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु जब इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए पहुंचते हैं, तो वह सब कुछ जानते हुए भी अपना कवच कुंडल दान कर दिया होता। लीजिए, जानता है कि ये मतलब ऐसे करके आए हैं, लेकिन फिर भी अगर जो आप मांगने आए हैं और उसके पास है तो वो चीज़ वो आपको देगा। इतना बड़ा दानी था। कौन? तो भाई कर्ण की बात हो रही है। इंद्र के पहुंचने पर कर्ण कहता है, मांगो मांगो दान, अन्न या बसन, धाम या धन दूं, ठीक है, अपना छोटा राज्य या कि वह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मतलब ये जो जीवन है ये इसको भी मैं दे सकता हूँ, तुम मांगो दान, कोई दिक्कत नहीं है। तुम संकोच ना करो दान मांगने में, जो मांगोगे कहोगे राज्य तो राज्य दे देंगे, ये शरीर प्राण तो ये भी दे देंगे, तुम जो मांगो वो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेघ भले लौटे उदास हो, किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। मतलब कह रहा है कि देखिए मतलब इनके कहने का मतलब है कि भाई जो कोई आ जाता है वो मेरे घर से कभी निराश होकर नहीं जाता है, और ये कंडीशन है, अब तू मांगो, ठीक है। दृढ़ प्रतिज्ञ भाई प्रतिज्ञ भी थे कर्ण, जो प्राण मने जो वो कह देते थे वो करते थे। उन्होंने बोला कि उसे अंत तक, देखिए कर्ण जो प्रण कर लेता है उसे अंत तक निभाता है। ये आपको हेडिंग बना के लिखना है। वह अर्जुन के वध के लिए कृत संकल्प हैं। श्री कृष्ण, कुंती और भीष्म के समझाने पर भी वो अपने इस निश्चय से कभी हटते नहीं। कहते ना मम्मी जाओ तुम, 5 लड़कों में 5 तो बचेंगे, एक तो जाएगा, या तो अर्जुन जाए या तो मैं जाऊँगा तो कोई एक आदमी, लेकिन जाएंगे 5 तुम्हारे फिर भी बचेंगे। ये बात जो है कर्ण बहुत लोग समझाते हैं, लेकिन फिर भी देखिए दलितों का सहायक, भाई दलितों के साथ ही रहे हैं तो सहायक तो होंगे ही। राजकुमार बन के तो रहे नहीं हैं, तो दलित और शूद्रों के साथ रहे हैं तो उनके सहायक तो भाई करबे करेंगे। वो गरीबी जो देखा रहेगा ना, वही दूसरे गरीब लोगों का सिचुएशन समझ पाएगा। जो गरीबी नहीं देखा रहेगा वो कभी भी किसी का सिचुएशन समझ नहीं पाएगा, ये तो तय है भाई। करेक्ट। कर्ण दीन दुखी, दलितों का सहायक, परोपकारी, निष्कपट हृदय वाला बेजोड़ दानी है, पूरा बेजोड़ दानी है भाई। वह दयालु इतना है कि वह शत्रु पर भी दया करता है। छल की नीति से पृथक रहना चाहता है, माने किसी को छल करके और ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता है वो, ठीक है। जब इंद्र जब छल से उसका कुंडल और कवच मांग लेते हैं, उस समय भी कर्ण कहता है भाई हर टाइम कोई ना कोई बातें हैं। और ये बात अब देखिए रश्मिरथी खंड श्री कृष्ण भगवान के बारे में चरित्र चित्रण है। अगर इतना आप उनके बारे में लिख दिए, कर्ण
के बारे में लिख दिए तो आपको नंबर मिलेगा। वैसे मैंने बोला था सर्ग याद जरूर कर लीजिएगा, सातों सर्ग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने इनका बता दिया, और श्री कृष्ण या कुंती ये दोनों में से किसी एक का और चरित्र चित्रण आपको मिल जाएगा पेपर से पहले, ठीक है। तो फिलहाल आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, बाय।